अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन यूपी के देवरिया में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कैसे जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई और कैसे जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष की ये कहानी लिखी गई, ये अभी पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। देवरिया के जिस गांव में ये घटना हुई वहां पुलिस का भारी बल तैनात है। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि सीएम योगी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर देवरिया में हत्याओं का एक खूनी खेल क्यों खेला गया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के देवरिया में हुई 6 हत्याओं से प्रदेश दहल उठा है। जमीन के चक्कर में और बदले के गुस्से में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर की सुबह रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लेढ़ा टोना गांव में रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे के घर पर लोगों ने धावा बोल दिया। हमलावरों ने महज 20 से 25 मिनट में पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। हमलावर कौन थे, ये सवाल भी अहम है। दरअसल जुर्म की पूरी कहानी कुछ यूं है कि फतेहपुर गांव के पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। सोमवार सुबह हुई हत्या के बाद प्रेमचंद यादव के परिजनों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर पर धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सत्यप्रकाश के भाई ने अपने हिस्से की करीब 10 बीघा जमीन प्रेमचंद को दे दी थी। प्रेमचंद उसकी जमीन जोत बो रहे थे। इसी को लेकर सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद के बीच विवाद चल रहा था। सत्यप्रकाश ने इस मामले में कोर्ट केस भी दर्ज करा रखा था। साल भर पहले विवादित जमीन की पुलिस और राजस्व टीम की मौजूदगी में पैमाइश भी हुई थी, लेकिन विवाद कम नहीं हुआ। वहीं सोमवार की सुबह सत्यप्रकाश और प्रेमचंद के बीच फिर से कहासुनी हुई। इसके कुछ समय बाद प्रेमचंद की लाश मिली। ये देखकर प्रेमचंद के परिजनों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सत्यप्रकाश के घर पर हमला कर दिया। 20 से 25 लोग हाथ में लाठी डंडा, धारदार हथियार और बंदूक लिए सत्यप्रकाश के घर में दाखिल हुए और सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। मामले में मृतक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता देवीती की तहरीर पर 302, 307, 504 जैसी गंभीर धाराओं में हमलावरों पर केस दर्ज किया गया है। इसमें 27 लोग नामजद हैं, जबकि 50 अज्ञात हैं। पुलिस ने अभी तक 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। बता दें कि मृतक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता की शादी हो चुकी है। घटना के वक्त वो अपने ससुराल में थी। इसके अलावा सत्यप्रकाश का एक बेटा सर्वेश भी कथा कराने बलिया गया हुआ था, इसीलिए उसकी जान बच गई। हमले में सत्यप्रकाश का एक और बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।